हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये नंबर सिस्टम टॉपिक आपका कई तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काम आने वाला है, जैसे गेट या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। इसके क्वेश्चंस अभी नई भी निकली है, वैकेंसी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की निकली है, तो ये सारे एग्जाम्स में आपको ये काम आने वाला है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो बेसिकली नंबर सिस्टम होता क्या है, ओके। तो अगर हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम की, तो ये क्या होती है, एक टेक्निक होती है टू रिप्रेजेंट और वर्क विथ नंबर्स, ओके, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम जो रहते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ये 4 टाइप्स के होते हैं और इसका हम कन्वर्जन देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये 4 टाइप्स क्या क्या है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं अगर फर्स्ट नंबर सिस्टम बाइनरी की। तो बाइनरी तो आपको पता है, कंप्यूटर इसी को समझता है, 0-1 फॉर्मेट में होता है ये बाइनरी आपका, 0 एंड 1 के फॉर्मेट में होता है। ये 2 डिजिट्स होती है, इसलिए इसकी बेस कितनी होती है, 2 होती है, इसकी बेस 2 होती है, ओके। और डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, ये तो हमारा डेली लाइफ में यूज होता है। ये होता है 0 to 9 नंबर्स, ओके। टोटल कितने होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। इनसे ही और दूसरे नंबर्स बनते हैं, तो ये होते हैं टोटल 10, तो इसकी बेस इसीलिए होती है 10। उसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है, उसमें 0 to 7 नंबर्स होते हैं, मतलब टोटल कितने 8 नंबर्स होते हैं, इसलिए इसकी बेस कितनी होती है 8। फिर आते हैं, हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल पे। तो इसमें 0 से 15 तक के नंबर्स होते हैं टोटल, मतलब 0 से 15, मतलब टोटल नंबर कितने हो गए, 60 नंबर हो गए, ओके। बट जो ये 0 से 9 नंबर तो हम जस्ट एज इट इज न्यूमेरिक शो करते हैं, बट 9 के बाद जो 10 नंबर्स होता है, 10 को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, A से। उसी तरह से 11 को रिप्रेजेंट करते हैं B से, और 12 को रिप्रेजेंट करते हैं C से, ठीक है। D को 13 को D से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, 15 को F से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है, ये आप देखना, क्लियर। तो ये मैंने बताया आपको, ये जो 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, इनकी बेस क्या होती है, कितने से कितने तक होते हैं, ये सब मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब आइए बात करते हैं हम कन्वर्जन। अब इनका जब कन्वर्जन हम करना होता है हमें, तो इसकी टाइप्स ऑफ कन्वर्जन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो डेसिमल नंबर टू अदर। अदर में क्या आता है आपका, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये आता है। डेसिमल से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। फिर सेकंड टाइप आता है अदर बेस टू डेसिमल नंबर, मतलब बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना, इसके क्वेश्चन आते हैं। ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना, एंड हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना। फिर नेक्स्ट आता है अदर बेस टू अदर बेस, मतलब कि बाइनरी से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है, ओके, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है। उसी तरह से इसका रिवर्स भी हो सकता है, ऑक्टल टू बाइनरी भी कन्वर्जन आ सकता है। फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल आ सकता है, ओके, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल आ सकता है, अगेन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आ सकता है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये आपको कन्वर्जन पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये फर्स्ट डेसिमल नंबर टू अदर नंबर। तो यहाँ पे देखिए, यस, सबसे पहले मैं आपको
अदर में बाइनरी का करवाऊंगी। ओके, डेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 43। अब ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है 43.34। ये मैंने एक नंबर लिया है, ये है डेसिमल नंबर। ओके, इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी नंबर में। बाइनरी की बेस कितनी बताई थी मैंने? 2 होती है। तो यहाँ से आपको जब भी डेसिमल टू अदर में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट्स के पहले वाला नंबर रहेगा उसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड मेथड का यूज करना है। तो यहाँ से ध्यान रख लीजिए आप, डी से डेसिमल भी होता है और डी से डिवाइड भी होता है। तो हम डिवाइड करते हैं, ये यहाँ से देखिए किस तरह से करना है आपको 43 को, और किससे डिवाइड करना है आपको? जिसमें जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 × 4, 2 × 2, और रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे आपका? 1 रिमाइंडर आया। क्लियर? अगेन इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 एंड 0 टाइम्स। तो ये रिमाइंडर यहाँ पर भी कितना आ गया? 1। अगेन फिर इसको 2 से करेंगे हम, 2 × 5 = 10। क्लियर? अब रिमाइंडर कितना आया? 0। आपको रिमाइंडर जस्ट लेना है यहाँ पे। फिर करते हैं 2 × 2 = 4, फिर रिमाइंडर आपके पास 1 आया। अगेन 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। क्लियर? अब ये 1 तक आ गया, अब स्टॉप। अब इसको कैसे लिखना है आपको? यहाँ से लिखना है इस तरह से, बॉटम टू अप। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पहले 1 0, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 0, फिर क्या है 1 0 1 1 1 0 1 1। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया अभी बाइनरी में, सिर्फ डेसिमल के पहले वाला पार्ट। अब डेसिमल के बाद वाला पार्ट में हमको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैं डेसिमल लगाऊंगी, आंसर में आपको डेसिमल लगाना है। ओके, तो ये है आपका 0.34, इस तरह से लेना है आपको डेसिमल नंबर। ये इसको आपको अब मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 0.68। तो आपको क्या करना है, आप पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को लेना है। 0 है तो मैंने 0 को लिया। ओके, फिर से अगेन ये 0.68 को हम लेंगे, 0.68 मल्टीप्लाई 2 करेंगे हम। ओके, यहाँ पे मैं करती हूँ 0.68 मल्टीप्लाई 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.36। तो फिर हमको वही करना है, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को लेना है, ये लिया मैंने 1। बस 2 प्लेसेस तक करेंगे आप तो भी चल जाएगा काम। और जैसे आपको अगर ऑप्शन दिए हो उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो इसको किस तरह से रीड करना है आपको? जस्ट ऊपर से नीचे, ओके, अप टू बॉटम रीड करना है। इसको क्या करा था हमने? बॉटम टू अप रीड करा था डेसिमल के पहले वाले को नंबर को, और इसको अप टू बॉटम रीड करना है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0 1। क्लियर? तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। क्लियर? अब मैं बताती हूँ आपको ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल। तो अब हम देखते हैं डेसिमल नंबर टू ऑक्टल कन्वर्जन। ओके, तो यहाँ से मैंने एक नंबर लिया है 473.23, ये लिया है। अब ये हमारा डेसिमल का नंबर है और इसको अब हमको कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्टल में, बेस 8 में। तो सेम मेथड आपको फॉलो करनी है। बस आपको 473 को किससे डिवाइड करना है? आप 8 से। क्लियर? तो आप डिवाइड करिए, 8 5 40 और फिर 8 9 72। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका रिमाइंडर 1। क्लियर? फिर अगेन इसको 8 से डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करना है? जब तक 1 नहीं आ जाता है। ओके, वहीं पे स्टॉप कर देना। आगे 8 7 56,
रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। फिर अगेन 8 से करेंगे तो 0 टाइम्स हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 7। क्लियर? तो आपको जस्ट डेसिमल के पहले वाले नंबर को तो डिवाइड करना ही है। तो इसको रीड कैसे करेंगे? अभी 0 आ गया है यहाँ पे, है ना? क्लियर? तो 0 आ गया है तो इसको आपको रीड करना है बॉटम टू अप। ये आपके क्या थे? रिमाइंडर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, 3 and 1। फिर हमने पॉइंट लगाया 7, 3, 1। अब पॉइंट के बाद जो नंबर है 0.23 इसको लिखा हमने। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 8 से। बाइनरी में हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से। होता है आपका 1.84। तो यहाँ से आपको क्या लेना है? डेसिमल के जस्ट बिफोर नंबर जो है मैंने लिया 1। अब उसके बाद में अब ये है 0.84। कौन सा? ये पार्ट। इसको आपको अगेन 8 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 6.72। तो यहाँ से फिर से हमको क्या लेना है? 6। ठीक है, 2 प्लेसेस का काफी। तो इसको कैसे रीड करना है आपको? अप टू बॉटम रीड करना है। तो ये है 1 and 6। तो यहाँ से ये हमको नंबर मिल गया 0.16। तो देखिए आप, ये मैं पेन चेंज कर देती हूँ। यहाँ से जब आपने डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो आपको क्या मिला? ये नंबर मिला 731.16। क्लियर? अब हम आगे नेक्स्ट नंबर कन्वर्जन देखते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ओके, इसके टेबल भी मैंने यहाँ पे बना रखी है। यस, अब किस में कन्वर्ट करेंगे हम? डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल, इसमें आपको कन्वर्जन करना है। तो मेरे पास एक नंबर है यहाँ पे, मैं दूसरा नंबर लेती हूँ। दूसरा एग्जांपल 423.14। मैं पॉइंट वाले नंबर लेती हूँ। अगर विदाउट पॉइंट के नंबर आए तो आप इजीली सिर्फ आपको डिवाइड करना होगा। ओके, मैंने आपको बताया ये डेसिमल है। इसको आपको अब कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्साडेसिमल में। इसकी बेस क्या होती है? 16। तो यहाँ से सेम आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है। 4, 2, 3 डिवाइड करना है आपको। ओके, 4, 2, 3। तो यहाँ से 16 को आप जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 16 2 32। और फिर इसको और 6 टाइम आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे रिमाइंडर 7 आ जाएगा। ओके, अगेन इसको 16 से डिवाइड, 16 1 16 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको आप और भी डिवाइड कर सकते हो या 1 पर स्टॉप। ओके, अब यहाँ से फिर से आपको कैसे रीड करना है? इस तरह से 1, 10 और 7। आपको ध्यान रखना है जो 10 है, ये जो 10 है ना, इसकी प्लेस पे आपको क्या लिखना है? 1। क्योंकि यहाँ पे मैंने टेबल में बताया है 10 के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 10 को A से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 1A7, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1A7। क्लियर? पॉइंट लगाएंगे। अब डेसिमल के बाद ये जो नंबर दिया है इसको भी कन्वर्ट करना है आपको हेक्साडेसिमल में। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं 0.14। 0.14 इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 16 से। क्योंकि बेस यहाँ पे जो गिवन है उससे आपको डिवाइड भी करना है यहाँ और मल्टीप्लाई भी करना है, तो आपका आंसर आएगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया है किससे? 16 से। तो कितना आया है हमारे पास? 2.24 आया है। तो हमको क्या करना है? जस्ट डेसिमल के पहले वाला नंबर लेना है। ये हमारे पास आया 2। क्लियर? उसी तरह से अब ये जो है 0.24 इसको लेना है और इसको अगेन 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कर देती हूँ 0.24 मल्टीप्लाई 16। तो ये आ गया आपके पास 3.84। तो यहाँ पे आप कौन सा नंबर लेंगे? 3। अब इसको किस तरह से रीड करना है? अप टू बॉटम रीड करना है। तो यहाँ से ये आ गया आपके पास 2, 3। क्लियर? तो ये हमने कन्वर्ट किया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल।
हमारे पास क्या नंबर आया है यहाँ से, ये 187.23, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये आपको मैंने टेबल भी यहाँ पे शो करवा दी है। ओके, ये 3 कन्वर्जन थे फर्स्ट टाइप के, डेसिमल नंबर टू अदर। तो डेसिमल में मैंने आपको पहला क्या समझाया था, बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, फिर डेसिमल टू ऑक्टल, और फिर अब ये बताया मैंने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। क्लियर? तो अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कौन सा कन्वर्जन पढ़ेंगे, यहाँ पे अदर वेज टू डेसिमल कन्वर्जन। ओके, थैंक यू।